जय हिंद दोस्त, राम राम। स्वागत है आपके अपने परिवार रोजगार सारथी में। मैं राजेश कुमार। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ, जिंदाबाद और ज़बरदस्त होंगे और अपने पेपरों की तैयारी अच्छे से जमकर कर रहे होंगे और आप लोग दिन रात लगे होंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे से कर रहे होंगे तैयारी। तो अब बात करते हैं हम लोग। तैयारी तो अच्छे से चल रही है भैया। उस तैयारी को और बेहतर किस प्रकार से बनाया जाए, उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं। उसके लिए हम लोग एक तैयारी के लिए, एक कंपटीशन की तैयारी के लिए हम लोग सिलेबस तैयार कर रखे हैं। ओके, तो उस तैयारी में और विस्तार से अच्छे से आगे बढ़ सके, उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं। उसके लिए हम लोग पढ़ रहे हैं, रोज़ाना आ रहे हैं, चैनल से जुड़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं, हिस्ट्री। रोज़ाना हम लोग क्या करते हैं, रोज़ाना हम लोग करते हैं हिस्ट्री, इतिहास। इतिहास में हम लोग शुरुआत कर चुके हैं। इतिहास में शुरुआत करते करते हम लोग बहुत आगे पहुंच चुके हैं। कहाँ तक आ चुके हैं, इतिहास में हम लोग शुरुआत करते करते वैदिक सभ्यता को समाप्त करने के बाद अब हम लोग किस पे, बौद्ध धर्म पे आ चुके हैं। हम बात करेंगे आज बौद्ध धर्म में। क्या बात करेंगे, बात करने वाले कि एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा बालक जिसने अपना वर्चस्व पूरे विश्व में फहराया, पूरे विश्व उसकी वाह वाह करता है। ऐसा कौन सा वो राजा था जो अपना राजपाट त्याग करके सन्यासी जीवन अपनाना शुरू कर दिया। क्या कारण रहे होंगे उस राजा के, जब सब मतलब बोल सकते हैं उस राजा के क्या कारण रहे होंगे कि वो राजा ना रहकर, राजकुमार ना बनकर एक सन्यासी बनने की ओर बढ़ चला। तो उसी विषय में हम लोग आज जानेंगे अच्छे से कि कौन थे गौतम बुद्ध, जिन्हें हम सिद्धार्थ के नाम से जानते हैं, जिन्हें हम वर्तमान गौतम बुद्ध कहते हैं। वो सिद्धार्थ एक व्यक्ति, एक बच्चा, 12 वर्ष की आयु वाला लड़का जिसका जन्म होते ही पर बोल दिया गया था कि ये व्यक्ति राजपाट नहीं संभालेगा, ये व्यक्ति कुछ ना कुछ दुनिया को दे के जाएगा और दुनिया को अपना ज्ञान देगा। तो वो व्यक्ति गौतम बुद्ध, जिनके वर्चस्व पूरी दुनिया में फैला हुआ है। आप बात करें भारत, चीन, अमेरिका, जापान इत्यादि देशों में, तो इत्यादि अधिक से अधिक देशों में इनका वर्चस्व फैला फैला हुआ है। भारत के मुकाबले अन्य देशों में इनका वर्चस्व बहुत अधिक फैला हुआ है। किसका, गौतम बुद्ध जी का। तो गौतम बुद्ध कैसे एक महान व्यक्ति कहलाए, उनकी क्या ऐसी कार्य थे जिन्होंने उन्हें सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध बनाने की ओर एक कदम उनका था। कैसे वो सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध बन गए, उसी कहानी को हम लोग जानेंगे, विस्तार से पढ़ेंगे गौतम बुद्ध की स्टोरी और बौद्ध धर्म के बारे में। कैसे बौद्ध धर्म स्थापित हुआ, कैसे गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना करी, कैसे उसमें भिक्षुड़ी संघ बना, कैसे उसमें भिक्षु संघ बना, कैसे उसमें त्रिरत्न हुए, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो जुड़ जाइए चैनल के साथ और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। फिर आगे बढ़ते हैं, विस्तार से जानते हैं, वीडियो को समझते हैं, विस्तार से जानते हैं गौतम बुद्ध के बारे में। तो सबसे पहले आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए हाँ भैया हम तैयार हैं। बोल दीजिए वी आर रेडी फॉर द स्टडी एसएससी, जीडी और यूपी पुलिस री एग्ज़ाम के लिए। बोल दीजिए भैया हम तैयार हैं। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, बौद्ध धर्म। हमारा टॉपिक क्या होने वाला है, टॉपिक होने वाला बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म। अब बात आती है भैया ये बौद्ध धर्म आया क्या से, बौद्ध धर्म क्या है, बौद्ध धर्म को हम कैसे समझे, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है। तो इस चीज़ को जानने के लिए सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि बौद्ध थे कौन, किसके नाम से ये बौद्ध धर्म चला। तो सबसे पहले बात करते हैं एक बच्चे के बारे में। बात करें सबसे पहले बौद्ध धर्म के संस्थापक, या शुरुआत करते हैं इससे, संस्थापक बता देता कौन है इनके। तो बात करते हैं बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन रहे, संस्थापक जिन्हें हम क्या कहते हैं, गौतम बुद्ध। क्या कहते हैं, बौद्ध, गौतम बुद्ध, जो कि बौद्ध धर्म के संस्थापक रहे हैं। अब हम इन्हें और किस नाम से जानते हैं, गौतम बुद्ध को अन्य किन किन नामों से हम लोग बुलाते हैं। तो गौतम बुद्ध को अलग अलग व्यक्ति ने अलग अलग नाम दिए हैं। तो उनके बहुत सारे नाम हैं, जैसे शाक्य मुनि कह दो, शाक्य सिंह कह दो, लाइट ऑफ एशिया कह दो। ओके, कि वो क्या बोलते हैं, एशिया का प्रकाश कुंज। ओके, लाइट ऑफ एशिया, इसे इंग्लिश में कहते हैं। तो ये इनके अन्य नाम रहे हैं, जैसे तथागत हो गया, है ना, और प्रकाश पुंज हो गए। ये सब इनके क्या नाम, अन्य नाम रहे हैं। जैसे बात करें अन्य नाम, अन्य
नाम। अन्य नाम में क्या हो जाएगा? शाक्य सिंह। शाक्य सिंह किसका नाम है? गौतम बुद्ध का नाम है। और क्या? शाक्य मुनि। शाक्य मुनि किसका नाम है? शाक्य मुनि आप कहिए कि शाक्य मुनि भैया किसका? गौतम बुद्ध का नाम है। ओके, फिर कैसे? और क्या नाम इनका है? तथागत। तथागत। और क्या कहते हैं? एशिया का, एशिया का प्रकाश कुंज। क्या कहते हैं? प्रकाश पुंज। प्रकाश पुंज क्या कहेंगे ना? एशिया का प्रकाश कुंज, या कहेंगे लाइट ऑफ एशिया। क्या कहते हैं? लाइट ऑफ एशिया। लाइट ऑफ एशिया क्या कहेंगे ना? लाइट ऑफ, द लाइट ऑफ एशिया या लाइट ऑफ एशिया। तो ये थे गौतम बुद्ध के अन्य नाम। अब हम लोग थोड़ा इनके बारे में थोड़ा थोड़ा मतलब सोचते हैं, थोड़ी इनके बारे में विस्तार से बातें अब करेंगे इनके बारे में। ये तो था इनके पॉइंट, इनके बारे में थोड़ा जानने का। अब इनके बारे में हम लोग विस्तार से जानते हैं कि कैसे कैसे गौतम बुद्ध एक महान व्यक्ति बने, एक महान बाकब बने, कैसे एक महान सन्यासी बन के उभरे। तो वो सब चीज़ हम जानेंगे गौतम बुद्ध के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं इन गौतम बुद्ध के जन्म के बारे में। इनका जन्म कब होता है भैया? जब गौतम बुद्ध का जन्म कब हो जाता है? गौतम बुद्ध का जन्म होता है 563 BC में। क्या बोलते हैं? ईसा पूर्व। क्या बोलते हैं? ईसा पूर्व। ओके, अब इनका जन्म कहाँ हुआ भैया? जन्म इनका होता है लुम्बिनी। लुम्बिनी कहाँ पर? लुम्बिनी ओके, लुम्बिनी भैया कहाँ पर? लुम्बिनी है आम्रवन, एक जगह ना है लुम्बिनी के, लुम्बिनी में एक जगह है आम्रवन। कहाँ पे इनका जन्म हुआ? आम्रवन में। इनके जन्म के पीछे भी एक स्टोरी है। जन्म के पीछे स्टोरी क्या है बताता हूँ। जैसे क्या हुआ, गौतम बुद्ध का जन्म होने वाला था, तो उनकी माँ, क्या होता ना, बहुत से पहले क्या होता था कि जो महिलाएं होती थी उनका जब बच्चा जन्म देती थी वो, तो वो क्या करती, अपने मायके जाया करती थी। तो इनकी माता भी ऐसी थी। तो इनकी माता ने कहा चलो अब मेरे बच्चे का जन्म होने वाला है तो अपने मायके जाते हैं। तो ये क्या है, जब ये अपने मायके जा रही थी, तो जन्म के कुछ ही दिन बचे थे गौतम बुद्ध के। तो ये जब अपने मायके जा रही थी इनकी माता, तो मायके जाते जाते रास्ते में क्या हुआ, रास्ते में एक जंगल पड़ता है, क्या, आम्रवन। आम्रवन में जब ये पहुँचे तो वहाँ पे इनकी माता को क्या, प्रसव पीड़ा हुई। जिस दिन जब प्रसव पीड़ा हुई तो प्रसव पीड़ा हुई, ज़्यादा हुई, और प्रसव पीड़ा होने के बाद किसका, गौतम बुद्ध का जन्म हो जाता है। बड़े ही दर्द सहने के बाद माता इनको जन्म देती हैं, गौतम बुद्ध को। इनका जन्म हो जाता है। जब इनका जन्म होता है, गौतम बुद्ध का जन्म हो चुका है, कहाँ पे हुआ, आम्रवन में इनका जन्म हो जाता है। जन्म हो जाता है इनका। फिर जन्म के बाद से क्या होता है, ये स्टोरी थी इनकी जन्म की। जन्म हुआ तो बहुत अच्छी चीज़ हुई, बहुत कुछ हुआ, परिवर्तन हुआ, मतलब क्या, मौसम में बहुत सारे बदलाव हुए, क्योंकि ये एक बोल सकते हैं भगवान का रूप लेके आए थे। ओके, तो ये जब इनका जन्म हो गया, जन्म होने के बाद क्या हुआ, जन्म होने के बाद क्या हुआ कि जब ये इनके दरबार में पहुँचे, ये जब इनका जन्म हो गया, रास्ते में जन्म हो गया, फिर ये कहाँ पहुँचे, अपने दरबार में पहुँचे। अपने दरबार में गए इनके पिता, जिनका नाम था शुद्धोधन। शुद्धोधन, जब ये बच्चा, सबको खुशी होगी भाई लड़का होगा, लड़का हुआ, खुशी थी बहुत ज़्यादा पिता के मन में। पर तो इसलिए जब बच्चा खुशी हुई तो बच्चा हुआ तो खुशी हुई, खुशी हुई तो नहीं यज्ञ वगैरह करवाया बच्चे के लिए। तो यज्ञ के समय कुछ ब्राह्मण लोग आए। ब्राह्मण लोगों ने इनकी कुंडली देखी, इनके बारे में जाना कि ये कौन है, इनका नाम क्या रखा जाए। नाम वाम रखने के, नामकरण जो होता है ना, नामकरण की रस्म वो पूरी होनी थी। तो नाम रखने की बारी आई कि नाम रखा जाएगा, नाम रखा जाएगा। तो जब नाम रखा जा रहा था तो उस समय क्या हुआ कि कुछ ब्राह्मण थे, तो उन ब्राह्मण में से एक ब्राह्मण ने बोला कि ये जो आपका बच्चा है, बालक है, ये राजपाट नहीं संभालेगा। ये सुन के राजा शुद्धोधन का दिमाग चकरा गया। कहते हैं, उन्होंने बोला, ब्राह्मण आप क्या बोल रहे हो, ये चीज़ ऐसा कैसे हो सकता है, मेरा बालक राजपाट नहीं संभालेगा तो क्या करेगा। तो क्या बोला, तो बोला ब्राह्मण ने कि महाराज, आपका बेटा किसी और कार्य के लिए बना है, ये राजपाट के लिए नहीं बना है। ये आपका बेटा कभी भी घर त्याग कर सकता है। तो फिर
इससे आगे स्टोरी आगे बढ़ेंगे, फिर आगे जाने। ओके, तो स्टोरी पूरी सुनने के लिए वीडियो को देखते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। ओके, अब बात कर लेते हैं मृत्यु के बारे में। हम बात इनके बाद में जानेंगे कि मृत्यु इनकी कब हुई। जैसे बोलते मृत्यु 483 ईसा पूर्व हुई थी। ओके, चलो यहीं पे लिख देता हूँ मृत्यु, जन्म और मृत्यु। मृत्यु कब हुई? 483। जन्म तो 463 में हुआ, 483 में BC में इनकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु कहाँ होती है? कुशीनगर। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ होती है? गौतम बुद्ध की मृत्यु होती है कुशीनगर में। कहाँ पे होती है भैया? कुशीनगर में। उस समय इनकी आयु कितने वर्ष की हो चुकी थी? 80 वर्ष की। कितनी वर्ष की भैया? आप कहेंगे कि भैया 80 वर्ष की इनकी आयु हो चुकी थी। किसकी? गौतम बुद्ध जी की 80 वर्ष की आयु में ये इनका देहांत हो जाता है। अब आते हैं इनके विषय में बात करते हैं। सबसे पहले बात करें जब इनका नाम हुआ, तो नामकरण इनका कब हुआ? नामकरण इनका जन्म होने के बाद इनका नाम रखा गया। तो इनका बचपन का नाम रखा गया, वो क्या था? बचपन का नाम था सिद्धार्थ। और अभी तक हम लोग जब तक ये क्या बोलते हैं कि जब तक ये उपाधि धारण नहीं किया, जब तक ये ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती, तब तक इनको हम सिद्धार्थ ही कहेंगे। ओके, तो सिद्धार्थ कहेंगे तो ये आप लोगों को समझ में आएगा। क्या बचपन का नाम क्या बोलेंगे? बचपन का नाम क्या था इनका? बचपन का नाम हम लोग कहेंगे इनका सिद्धार्थ। क्या था? बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है कि एक सिद्धार्थ, एक बच्चा, एक बालक जिसके दिमाग में ये चीज़ आ गई कि मुझे घर त्याग करना है। क्यों ये चीज़ें सोची उसने, क्यों उसको सोचने में मजबूर होना पड़ा? चलिए जानते हैं। इनके पिता का नाम, इनके थोड़े इनके बारे में जान लें, इनके विस्तार से, है ना। क्या थे ये, क्या थे इनके पिता का नाम? जैसे मैंने आपको बताया शुद्धोधन। क्या नाम था इनके पिता का नाम? पिता का नाम था सिद्धोधन। तो ये किस वंश से संबंध रखते थे इनके पिता? इनके पिता शुद्धोधन जो थे शाक्य वंश से संबंध रखते थे। किस वंश से गया? तो कहेंगे आप शाक्य वंश से। पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन। किस वंश से संबंध रखते थे? शाक्य वंश से। अब इनकी माता के बारे में विस्तार से जानते हैं कि माता का नाम क्या था। माता का नाम था महामाया। क्या नाम था माता का? माता का नाम था महामाया या माया देवी। आप कहेंगे भैया इनकी माता का नाम या तो महामाया था या फिर और क्या कहते हैं, माया देवी। ये इनकी जो माता थी वो किस वंश से संबंध रखती थी? वो कोकलीय वंश से संबंध रखती थी। कौन सा वंश कहेंगे भैया? कोलीय वंश। सॉरी, कोकलीय बोल गया मैंने, कोलीय वंश रहेगा। कौन सा वंश रहेगा भैया? कोलीय वंश। तो इनकी माता किस वंश से संबंध रखती थी? ये माता रखती थी कोलीय वंश से संबंध। अब आप कहेंगे भैया अगर गौतम बुद्ध के बारे में जाना जाए तो वो किस वंश से संबंध रखते थे? माता पक्ष से तो कोलीय वंश से, पिता पक्ष से शाक्य वंश से। और तो उस समय बोला जाए तो किसकी बच चलती थी? कौन सा वो समाज चल रहा था? तो वो समाज था पितृसत्तात्मक। तो यहाँ पे किसका नाम दिया जाएगा? तो पिता का ही नाम दिया जाएगा। तो इसीलिए इनका क्या नाम रखा है? शाक्य मुनि भी कहा है बहुत से लोगों ने, और शाक्य सिंह भी कहा है। तो इनके नाम के कारण थे। ओके, अब इसको मैं क्लियर करता हूँ, फिर इससे आगे और जानते हैं। ओके, यहाँ तक सबको क्लियर होना चाहिए मेरे हिसाब से। बौद्ध धर्म आप लोग हेडिंग बना लीजिए अपने भाई साहब, और 2-3 दिन ये चैप्टर चलने वाला है, तो सब लोग विस्तार से बैठ जाइए। सारी चीज़ आराम से समझ पाऊँगा, आराम से आपके दिमाग में घुस जाएगी। बस एक बार जुड़े रहिए चैनल के साथ। ओके, क्या कहेंगे? इनके माता हो गई, माता कोकली वंश से थी। अब बोलते हैं इनका जन्म। जैसा कि मैंने आपको बताया इनका जन्म कहाँ हुआ था? आम्रवन में। कहाँ पर? आम्रवन में। आम्रवन कहाँ पर था? आम्रवन था लुम्बिनी। कहाँ पर? लुम्बिनी में। भैया कहेंगे कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? आम्रवन में, जो कि लुम्बिनी में स्थित है। ओके, तो ये इनका जन्म हुआ। अब इनके थोड़ा यहाँ पे इनके बारे में थोड़ा जान लेते क्या चीज़ थी।
जैसे बात करें इनका जन्म हो रहा था, तो जन्म के 7 दिन बाद इनका नाम क्या रखा गया? सिद्धार्थ रखा गया। नाम का कारण क्या था? इनके जन्म के 7 दिन बाद इनका नाम सिद्धार्थ रखा गया। सॉरी 5 दिन बाद, 7 दिन बोल गया, सॉरी 5 दिन बाद क्या रखा गया? 5 दिन बाद इनका नाम सिद्धार्थ रखा गया। 5 दिन बाद इनका नाम सिद्धार्थ रखा जाता है, उसके कुछ 2 दिन बाद, 2 दिन बाद मतलब 7वें दिन, 7वें दिन क्या होता है? इनकी माता जो थी महामाया या माया देवी, इनका क्या होता है? इनका देहांत हो जाता है। गौतम बुद्ध को जन्म देने के कुछ दिन बाद उनकी माता माया देवी का देहांत हो जाता है। 7वें दिन उनका देहांत हो जाता है। अब उनका माता का देहांत हो जाता है, तो माता के बाद अब पिता को लगता है कि यार बच्चा तो छोटा है, तो बच्चे को कौन संभालेगा? तो बच्चे को संभालने के लिए उनकी महामाया की एक बहन थी जिसका नाम था, क्या नाम था? महामाया की एक बहन थी जिसका नाम था प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी कौन थी? महामाया की बहन थी। और शाक्य मुनि की कौन? शुद्धोधन की कौन हुई? शुद्धोधन की साली। और अगर बोला जाए सिद्धार्थ की मौसी। तो सिद्धार्थ की जो मौसी थी, उन्होंने ही क्या, जो सिद्धार्थ की माता जी सब खत्म हो जाती हैं, तो उनका लालन पालन कौन करती हैं? तो लालन पालन जो करती है वो कौन होती है? उनकी मौसी जी। ओके, सिद्धार्थ की मौसी इनका लालन पालन करती हैं। मौसी का नाम बात करें, मौसी का नाम क्या है? मौसी प्रजापति गौतमी, जो कि क्या थी? जो कि अगर हम आगे बढ़ेंगे तो जानेंगे कि ये पहली क्या रही? भिक्षुणी भी रही होंगी। इनके जब बौद्ध धर्म ये बना देते हैं, तो बौद्ध धर्म के अंदर जब भिक्षुणी संघ बनाया जाता है, तो भिक्षुणी संघ में जब पहली महिला जो शामिल होती है वो कौन रहती है? वो माँ माया ही रहती हैं, जो इनकी माता, एक प्रकार से मौसी माँ हो गई। ओके, पहली भिक्षुणी, पहली शिष्या भी रहेंगी। इनकी क्या रहेंगी? शिष्या। क्या थी? ये प्रजापति गौतमी जो पहली शिक्षा भी थी, किसकी थी? गौतम बुद्ध की पहली शिक्षा भी रहेंगी। इनसे ये शिक्षा ग्रहण करेंगी। ओके, अब बात करते हैं थोड़ी इनकी भविष्यवाणी के बारे में। जो व्यक्ति जो मैंने आपको बताया, थोड़ी वो कवर पेज था, मान लो एक कवर पेज मैंने आपको बताया था। अब स्टोरी यहाँ से शुरू होती है, असली कहानी यहाँ से शुरू होगी। ये तो इनके बारे में था थोड़ा, अब असली कहानी यहाँ से शुरू होती है। सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध की बनने की कहानी, कि सिद्धार्थ कैसे गौतम बुद्ध बने। ओके, अब बात करते हैं भविष्यवाणी। क्या कहेंगे भैया? भविष्यवाणी। तो भविष्यवाणी जो है वो क्या होगा? भविष्यवाणी के समय, भविष्यवाणी के समय जैसे मैंने आपको बता दिया था कि भविष्यवाणी जो थे ब्राह्मण, उन्होंने कर दी कि आपका जो बेटा है ऐसे ऐसे नहीं रह पाएगा, अगर आप उसके लिए कुछ प्रबंध करते हैं तो शायद वो यहाँ पे रह सके, उसको अगर दुख दर्द पीड़ा कुछ ना मिले, गर्मी सर्दी कोई भी मौसम पता ना चले, तो वो शायद, जो गर्मी है तो गर्मी रहे, सर्दी है तो सर्दी रहे, उसको किसी भी प्रकार का कोई दुख ना हो, या उसके सामने किसी भी प्रकार का कोई दुख शामिल, या उसके सामने कोई ना दुखाए, तो आपका बेटा शायद आपका राज्य छोड़ के ना जाए। ब्राह्मण ने ये बात कह दी। अब शुद्धोधन क्या करें? शुद्धोधन ने कहा कि नहीं, मैं इसके लिए कुछ तो प्रबंध करूँगा। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने 3 प्रकार के प्रसाद बनाए। मतलब प्रसाद का मतलब क्या? कि 3 प्रकार के ऐसे स्थान बनाए जहाँ गौतम बुद्ध रहा करते थे। हर मौसम के हिसाब से उन्होंने स्थान बनाए। ओके, तो वो मौसम के हिसाब से स्थान कौन कौन से थे? क्या कहेंगे? 3 विशिष्ट प्रसाद। क्या करवाए? 3 विशिष्ट प्रसाद बनवाए बौद्ध के लिए। किसके लिए बनवाए भैया? हम कहेंगे गौतम बुद्ध के लिए। अगर बात करें पहला प्रसाद क्या रहेगा इसमें से? पहला प्रसाद हो जाएगा आपका गर्मिक। गर्मिक का मतलब जो कि गर्मी का मौसम में होता था। कौन सी? गर्मी के मौसम लिए कि इन्होंने महल, मतलब 3 प्रकार के महल बनवाए जिनमें अलग अलग प्रकार की ऋतुएं हुआ करती थी, अलग अलग प्रकार का सारा प्रबंध वहाँ पे उपलब्ध था। तो पहला कौन सा? ग्रेमिक। दूसरा वार्षिक। तीसरा हेमित। पहला ग्रेमिक, दूसरा वार्षिक, तीसरा हेमित। हेमितिक
हेमंतिक। अब ये 3 प्रकार की ऋतुएं थी। कौन सी ऋतु? गर्मी ऋतु, वर्षा ऋतु और सर्दी की ऋतु। ये तीनों प्रकार की ऋतु के लिए इनको महल बनाए, जिसमें इनको हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध थी। इनके सामने क्या, कोई व्यक्ति वैसा ना आए जिससे इन्हें दुख पहुँचे। तो इस चीज़ का खास खास ख्याल रखा जाता था। पर फिर भी कैसे आगे जाके हम लोग जानेंगे कैसे ये व्यक्ति सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध बन गए। तो ये चीज़ें इनके बारे में हम लोग आगे जानेंगे आराम से, विस्तार से। जुड़े रहिएगा चैनल के साथ, लाइक शेयर और सब्सक्राइब में कमी मत छोड़िएगा, दोस्तों के पास भेजते रहिएगा। भाई कमी आ गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर हमारा तुम्हारा रिश्ता थोड़ा समझ रहे हो ना, दोस्ती वाला है, टीचर शिक्षक वाला है, बना रहे, चलता रहेगा यार। ओके, तो ये थे इनके लिए चीज़ें बनवाई गई। जब ये बड़े हुए, थोड़े और बड़े हुए, तो इनके क्या, इनकी एक शादी करवा दी गई। क्या करवा दी गई? इनकी शादी करवा दी गई। कहा कि यार शादी करवा देंगे तो बच्चा बाकी चीज़ पे ध्यान नहीं देगा, आराम से मौज मस्ती करेगा शादी के बाद। पर भाई जिसको जाना होता, जिसको जो करना होता वो तो करके रहता है, चाहे तो आप उसकी शादी करवा दो चाहे जो करवा दो। एक मिनट रुकना, मैं पानी पी लूँ मैं बस। क्या कहेंगे कि जिसको जाना होता है, जिसको जो करना होता है वो तो करता है, कितने भी आप कोशिश कर लो। ओके, तो क्या हुआ, इनके पिता ने शादी करवा दी। शादी किससे करवाई? पत्नी का नाम क्या था? पत्नी का नाम था यशोधरा। इनकी पत्नी का नाम क्या था? पत्नी का नाम था यशोधरा। यशोधरा से इनकी शादी करवा दी जाती है। कितनी वर्ष की आयु में? 16 वर्ष की आयु में शादी। गौतम बुद्ध तब कितने वर्ष के थे जब इनकी शादी हुई थी? तो उस समय ये थे 16 वर्ष की आयु के। 16 वर्ष की आयु में इनकी शादी करवा दी जाती है। 16 वर्ष की आयु में एक बच्चे की जब शादी करवा दी जाती है तो वो क्या करेगा? बच्चा इतना समझदार नहीं है, पर जब आगे बढ़ा तो उनको थोड़ी बड़ी समझ हुई, फिर समझ हुई तो उनका विकास हुआ। तो जब ये 12 साल के थे तो 6 साल ऐसे एंजॉय किए, सब कुछ किया। 12 वर्ष की, अब 12 वर्ष बाद इनका क्या, 12 वर्ष बाद इनका एक पुत्र हुआ। क्या हुआ? पुत्र। कौन सा था? जिसका नाम था क्या? इनके पुत्र का नाम आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। पुत्र क्या नाम बोलेंगे हम लोग? बोलेंगे राहुल। क्या नाम हुआ? राहुल। एक मिनट जरूर। क्या हुआ? इनका जो पुत्र हुआ 12 वर्ष की आयु के बाद, उनका, इसका नाम क्या था? वो था राहुल। क्या नाम था उसका? राहुल। राहुल जो था गौतम बुद्ध का, वो एक लौता पुत्र कौन था? वो था राहुल। राहुल का 12 वर्ष की आयु में जन्म हो जाता है। अब ये जन्म सब हो गया, फिर भी इनको क्या, संतुष्टि नहीं मिल रही थी गौतम बुद्ध को। इनको कुछ चीज़ की कमी खल रही थी इनके अंदर कि नहीं यार, मुझे कुछ चीज़ और करना चाहता हूँ, मैं करके आ रहा हूँ। तो इन्हें कुछ चीज़ की कमी खल रही थी। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक दिन अपने जो इनके सारथी थे, आपका चैनल का नाम भी क्या है? सूर्य सारथी। तो सारथी हम वही कार्य करते हैं, सारथी आपको आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं, आपको ले जाने का कार्य करते हैं। तो हम लोगों का क्या इरादा है? आपको ले जाने का काम। आपको कहाँ? आपको आपकी मंजिल तक पहुँचाने का काम हमारा है। बस आप चलने लायक हो रहे हैं, चलना पड़ेगा आपको साथ में, जैसे गौतम बुद्ध गए थे सारथी के साथ में। क्या हुआ कि एक दिन गौतम बुद्ध बैठे थे, विचार कर रहे थे, यार मैं कैसे पूरे दिन घर में रहता हूँ, महिला बच्चे माँ बाप इन सब से लगा रहता हूँ, बातचीत करते रहता हूँ सब कुछ, पर मुझे बाहर का माहौल देखना है। क्योंकि जब से इनका जन्म हुआ था तब से इन्होंने बाहर का माहौल तो देखा ही नहीं था। और भी रहा, क्योंकि इनके जब मित्र थे, चन्ना वन्ना आते थे, तो एक दो मित्र बताते थे कि बाहर का माहौल ऐसा है ऐसा है। तो उन्होंने कहा नहीं यार, मुझे भी देखना है बाहर का माहौल कैसा है, कि मुझे भी देखना है कैसा माहौल लगता है बाहर, कैसा इलाका है, कैसे लोग रहते हैं, कैसा है, शायद मेरे जैसे लोग हैं कि मुझसे अलग हैं। तो इनके मन में ये प्रश्न उठे। अब इन प्रश्नों का उत्तर तो चाहिए होगा, क्योंकि प्रश्न उठते हैं तो उसका उत्तर तो निकालना पड़ता है भाई। तो उन्होंने क्या किया, इस प्रश्न का उत्तर निकालने के लिए क्या किया, इनके जो सारथी थे चन्ना को इन्होंने बुलाया। चन्ना से कहा कि चन्ना, मुझे आज अपने राज्य घूमना है, मुझे घुमाने ले चलो। चन्ना ने कहा महाराज पगला गए हो का? ऐसे नहीं कहा होगा, मैं मजाक के तौर पे कह रहा हूँ। क्या कहा कि महाराज आप कैसी बात कर रहे हो, मैं आपको नहीं ले जा सकता, मुझे तो मेरे ऊपर से जो बड़े महाराज हैं उन्होंने सख्त मना कर रखा है, मैं आपको नहीं ले जा सकता राजकुमार। तो गौतम बुद्ध बोले यार कुछ तो बात कर,
जाना यार, घूमना है मुझे। फिर उन्होंने कहा यार क्या करूँ। तो चन्ना ने कहा महाराज मैं ले चलूँगा आपको, पर महाराज वो राजा शुद्धोधन के आने से पहले आपको आ जाना होगा राज्य में, महल में, नहीं तो महाराज मेरी लंका लगा देंगे। फिर तो बात भाई बात बिगड़ गई। पर गौतम बुद्ध ने कहा कोई बात नहीं, मैं चलता हूँ, वापस आ जाऊँगा मैं तुम्हारे साथ। फिर क्या हुआ, चन्ना और गौतम बुद्ध और जिनका घोड़ा था कंथक, क्या कहते हैं कत्थक। तो एक चीज़ आती है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। जो चन्ना था, क्या था, चन्ना, चन्ना इनका क्या था, सारथी। कंथक कौन था, कंथक कौन था, कंथक था इनका घोड़ा। बहुत से, जैसे बोलो ना त्रिरत्न या बौद्ध संहिता, बौद्ध संहिता में क्या कहा गया है, बौद्ध संहिता में आप देखेंगे पढ़ेंगे तो इसमें लिखा है कि चन्ना और कंथक इनका जन्म ही जब बुद्ध का जन्म हुआ था तो उनके साथ में ही इन दोनों का जन्म हुआ था, उनके साथ साथ में ही इनका जन्म हुआ था, क्योंकि ये आगे जाके इनके सारथी और घोड़े का कार्य करेंगे। तो ये सब चीज़ें लिखित थी कि ऐसा ऐसा होना है। तो क्या हुआ था, इनका जन्म की तो इतिहास की तरफ है, तो हम लोग कुछ बातें फैक्ट मानते हैं, कुछ नहीं भी मानते। तो जितना मैंने पढ़ा है, जहाँ से मैंने नॉलेज ली है, वहीं से मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने खुद से लिखा तो नहीं है इतिहास, तो जहाँ से मुझे मिलता है वही मैं बताता हूँ, कि जो चीज़ें लिखी हुई वो मैं बोल रहा हूँ आपको, और ये परफेक्ट है। ओके, आप गूगल पे सर्च मार लीजिए, कहीं से ही मार लीजिए, सब आपको मिल जाएगा। तो ये क्या हुआ, चन्ना सारथी और कंथक इनका घोड़ा, ये दोनों इनके जन्म के साथ ही इनका जन्म हुआ था, ये बात कही जाती है बौद्ध संहिता में। ओके, फिर क्या हुआ, ये जब बाहर जाते हैं अपने घोड़े के साथ, चन्ना के साथ आराम से एंजॉय करते हुए जा रहे थे, तो जब ये महल से बाहर निकलते हैं, महल से बाहर निकलते हैं, अपने राज्य की गली में जब प्रवेश करते हैं, तो राज्य की जब गली में प्रवेश करते हैं, तो आगे बढ़ते बढ़ते ये जब जाते हैं तो उन्हें चार दृश्य दिखते हैं। क्या दिखते हैं, चार दृश्य। क्या दिखे, चार दृश्य दिखे। चार दृश्य वो ऐसे दृश्य थे जिसके कारण गौतम बुद्ध का पूरा जीवन परिवर्तन हो गया। गौतम बुद्ध सिद्धार्थ से कब गौतम बुद्ध बन गए, ये स्टोरी यहीं से चार बातों से पूरी समझ आ जाती है, कि इन चार बातों के कारण गौतम बुद्ध अपना घर त्याग करने के लिए राजी हो गए। क्या, चार दृश्य जिसके कारण क्या हुआ, जिसके कारण बौद्ध क्या किया उन्होंने, सन्यासी बने। क्या किया, सन्यासी बने। तो उन्होंने क्या किया, जिसके कारण ये चार गौतम बुद्ध सन्यासी जीवन अपना लिया। कौन से वो चार दृश्य थे जिनका ये जीवन, जिसके कारण इनका ये जीवन परिवर्तन हो गया। पहला दृश्य बात करते हैं। जब ये अपने महल से निकले, आगे बढ़े, तो उन्होंने क्या देखा, सबसे पहला दृश्य देखा, एक बीमार व्यक्ति। क्या देखा, एक बीमार व्यक्ति। क्या देखा इन्होंने भैया, एक दिन उन्होंने देखा कि बीमार व्यक्ति, ये व्यक्ति कौन है। तो गौतम बुद्ध जब आगे बढ़े तो उन्होंने एक बीमार व्यक्ति देखा, उनके मन में प्रश्न उठ गया, क्योंकि वो क्या बोलते, पंडित ने पहले बोल दिया था कि भाई साहब अगर इसके मन में प्रश्न उठा तो बालक गया आपके हाथ से, समझ लो। फिर वो सन्यासी अपनाएगा, और यहाँ से वो चीज़ शुरू हो जाती है। जब ये बाहर जाते हैं तो इनको दिखता है एक बूढ़ा व्यक्ति, सॉरी बीमार व्यक्ति, बूढ़ा भी दिखेगा, पहले बीमार सुन लेते हैं। बीमार व्यक्ति दिखा तो इनको तो पता नहीं था बीमारी क्या होती है, वो लज्ज अवस्था में था, पड़ा है खटिया पे, ऐसे ही पड़ा है बीमार सा। तो इन्होंने कहा यार ये व्यक्ति कौन है, इतना वो पड़ा है ऐसे खटिया पे बीमार सा तो कहा नहीं होगा, क्योंकि उनको कुछ पता ही नहीं था ये बीमारी क्या होती है, होती क्या बीमारी। तो चन्ना ने कहा कि महाराज ये बीमार व्यक्ति है। तो गौतम बुद्ध ने कहा बीमार, ये क्या होता है। चन्ना ने कहा है आपको ये नहीं पता। चन्ना ने कहा मुझे, वो गौतम बुद्ध ने कहा मुझे क्या पता बीमारी क्या होती है। तो चन्ना ने बताया कि महाराज ये शरीर की वो अवस्था है जिसमें आदमी का शरीर काम सही से नहीं करता है, और आदमी का शरीर बिल्कुल वर्क नहीं करता, आदमी अस्वस्थ रहता है। तो बोला अच्छा ये बीमारी है, हो। बोले मुझे क्यों नहीं हुई। बोले महाराज हर किसी को होती है, आपको शायद डॉक्टरी दवाई मिल गई होगी इस वजह से नहीं हुआ है। बोला सबको होती है। बोला हाँ सबको होती है। बोला अच्छा। फिर बोले चलो आगे बढ़ो। फिर चन्ना आगे बढ़ा। फिर चन्ना जब आगे बढ़ा तो आगे बढ़ने के बाद इन्हें एक दृश्य और दिखा। क्या दृश्य दिखा,
दृश्य कौन सा दिखता है? दृश्य दिखता है बूढ़ा व्यक्ति, बूढ़ा व्यक्ति, बूढ़ा व्यक्ति। अब जब चन्ना और आगे बढ़ा और चन्ना ने जब आगे बढ़ता गया तो आगे बढ़ते बढ़ते गौतम बुद्ध को एक बूढ़ा व्यक्ति नज़र आता है। बूढ़ा व्यक्ति जब नज़र आता है गौतम बुद्ध को तो गौतम बुद्ध चन्ना से पूछते हैं कि चन्ना, ये व्यक्ति कौन है जो लच्छा हुआ झुकी सी नज़र से चल रहा है? ये व्यक्ति कौन है? चन्ना ने कहा महाराज ये एक बूढ़ा व्यक्ति है। तो गौतम बुद्ध ने कहा कि ये बूढ़ा क्या होता है? ये क्या सी अवस्था है? ये झुक के चल रहा है और इतना बूढ़ा हो गया, इसकी खाल लटक रही है, बाल सफ़ेद पड़ गए, कौन है ये व्यक्ति? कैसी इसकी अवस्था हो गई है? तो चन्ना ने समझाया कि महाराज ये एक अवस्था है जिसमें व्यक्ति जीवन से लेकर जब आगे आगे बढ़ता है तो उसका जीवन काल कम होता चला जाता है। जब जीवन काल कम होता है तो ये एक अवस्था आती है जिसमें आदमी बूढ़ी, जिसे बूढ़ापा बोलते हैं, ये इस अवस्था में आदमी बूढ़ा हो जाता है, इसका शरीर काम करना बंद कर देता है, काम बिल्कुल धीरा हो जाता है, शरीर में जान कम रहती है, बाल सफ़ेद पड़ जाती है इत्यादि इसके कारण होते हैं। तो ये बुढ़ापा कहलाता है और इस अवस्था से सभी व्यक्तियों को गुजरना पड़ता है। गौतम बुद्ध ने कहा कि मैं भी इस अवस्था से गुजरूंगा। तो चन्ना ने कहा कि हाँ महाराज आप भी गुजरोगे, आपने कौन सी अमृति पी रखी है कि आप नहीं गुजरोगे? तो सभी इससे इस अवस्था से गुजरे तो आप भी गुजरोगे। चन्ना गौतम बुद्ध ने कहा अरे ये तो बड़ी बात होगी, जब सभी इस अवस्था से गुजरे तो मैं भी गुजरूंगा। तो मेरा ऐसा क्यों रखा गया? इनके दिमाग में विचार आया कि मुझे ऐसा क्यों रखा गया, मुझे ऐसी अवस्था क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ? इन चीज़ों से मुझे नज़रअंदाज रखा गया। फिर आगे बढ़े, फिर गौतम बुद्ध ने कहा चलो भाई आगे बढ़ो। फिर आगे बढ़े, फिर गौतम बुद्ध आगे बढ़ते बढ़ते एक मंदिर के पास पहुँचे जहाँ एक पेड़ वगैरह बैठा था। तो वहाँ पे एक पेड़ वगैरह के पास में एक सन्यासी व्यक्ति बैठा था। सन्यासी भगवा कपड़े, किसी प्रकार के कपड़े पहने आराम से सन्यास की अवस्था में बैठा था, तपस्या की अवस्था में, बिल्कुल शांत। बिल्कुल उसके मुँह चेहरे से इतनी अच्छी चमक आ रही थी कि जैसे उसको देखने के लिए मंदमुग्ध हो गए, उसको वहाँ पे बहुत देर तक देखते रहो ऐसा लग रहा था। तो गौतम बुद्ध गए वहाँ पे, उतरे, चन्ना से पूछा चन्ना ये व्यक्ति कौन है जो इतनी शांत अवस्था से बैठा है, इसको कोई धैर्य, डर, भय नहीं, मोह माया कुछ नहीं, तो ये कौन व्यक्ति है? चन्ना ने कहा कि महाराज ये आपको ये भी नहीं पता? गौतम बुद्ध ने कहा नहीं मुझे नहीं पता ये क्या है। तो गौतम बुद्ध ने क्या कि नहीं मुझे नहीं पता? तो चन्ना ने क्या बोला? चन्ना ने कहा कि महाराज ये व्यक्ति एक सन्यासी व्यक्ति है। तो गौतम बुद्ध ने कहा सन्यासी क्या होता है? तो चन्ना ने समझाया कि महाराज सन्यासी वो होता है जो अपना घर त्याग कर देता है और सन्यास जीवन अपना लेता है और वो अपने आत्मज्ञान के लिए सन्यासी जीवन अपनाता है। तो इन्होंने आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया है और ये सन्यासी बन चुके हैं। गौतम बुद्ध ने कहा क्या बात है यार, ये कितना शांत व्यक्ति है, बिल्कुल वाह। उनको देख के उनके अंदर और प्रश्न जगे। उन्होंने कहा अब तो मैं कुछ ना कुछ करूँगा भाई, अब तो करना है। तो फिर आगे बढ़े, उन्होंने कहा चलो भाई आगे बढ़ो। तो चन्ना फिर आगे बढ़ा। तो ये क्या था? सन्यासी। चौथे नंबर पे जब वो आगे बढ़े तो उन्होंने देखा कि मृत व्यक्ति। क्या देखा? मृत व्यक्ति। ये मैं ऐसे कर रहा हूँ तो व्यक्ति मतलब उसके सामने तो ये लिखने की जरूरत नहीं होगी। तो ये क्या हुआ? मृत व्यक्ति। मृत व्यक्ति का मतलब क्या है कि मरा हुआ व्यक्ति, सफ़ेद कपड़ा ओढ़े मरा पड़ा है। बहुत से 4-5 लोग, मतलब 4-5 के बहुत सारे लोग, गांव भर पूरा रो रहा है आसपास में। तो आगे बढ़े, जाना कि पूछा चन्ना ये क्या है? चन्ना ने कहा महाराज ये एक अवस्था है, इस अवस्था में बूढ़ा हो जाता आदमी। बूढ़ा मैंने बता दिया कौन सी अवस्था हो, जब वो बूढ़ी अवस्था निकल जाती है उसके बाद आदमी की मृत्यु हो जाती है। तो गौतम बुद्ध ने पूछा चन्ना ऐसा मेरे साथ भी होगा? तो गौतम बुद्ध उनके प्रश्न तो बनते थे उनके मन में। चन्ना ने कहा महाराज आप क्यों, आप नहीं मरोगे क्या? आपकी भी मृत्यु होगी, आप भी परलोक सुधारोगे, क्योंकि आपने भी कोई अमृति नहीं पी रखी है। तो कहा अच्छा जी ऐसा मेरे साथ भी होगा? बोला हाँ सबके साथ होना है। आप हो, मैं हूँ, आपके पिता हैं, परिवार है, फैमिली, ये इतने लोग सारे दिख रहे हैं, सबको एक न एक दिन यहाँ से इस जग को छोड़कर जाना होगा। तो गौतम बुद्ध ने कहा ओह ये बात है। तो ये 4 दृश्य जो थे इनका जीवन परिवर्तन करने के ये 4 दृश्य थे। गौतम बुद्ध के ये 4 दृश्य देख के इनका जीवन परिवर्तन हो गया। तो एक दिन फिर क्या हुआ, एक दिन ये अपने घर पे गए। क्या गए? घर पे जब ये जाते हैं गौतम बुद्ध,
तो घर पे जाते हैं, आराम से बैठते हैं। एक दिन तो आराम से बिता ली, दूसरे दिन भी आराम से बिता ली, तीसरे दिन इनके दिमाग में खलबली मच गई। चैन ही ना पड़ रहा है इनको, नींद ही ना आ रही, रात भर नींद ना आ रही, चैन सुबह में चैन नहीं पड़ रहा है कि इनके दिमाग में वही बातें घूम रही हैं बार बार कि यार वो बूढ़ा व्यक्ति था, वो भी सन्यासी कितना शांत बैठा था, आदमी कितना मर गया, बीमार इत्यादि। इनके दिमाग में यही बातें चली जा रही हैं। तो गौतम बुद्ध के दिमाग में जब ये बातें चल रही थी तो वो परेशान हो गए। उनकी बीवी यशोधरा उनसे पूछा कि प्रीतमा, पतिदेव, क्या प्रॉब्लम है, आप क्यों इतना प्रॉब्लम ऐसा दुष्ट लग रहे हैं, आप बार बार इधर उधर जा रहे हैं, आप बस क्यों नहीं बिछले इतना घूम रहे हैं। तो गौतम बुद्ध ने कहा कुछ नहीं यशोधरा, मेरा थोड़ा दिमाग घूम रहा है, अब तुम जाके सो जाओ, कोई बात नहीं। तो यशोधरा सो गई। जैसे ही रात हुई गौतम बुद्ध ने प्लान बना लिया कि अब मैं यहाँ से नहीं रहूँगा, अब मुझे आत्मज्ञान के लिए यहाँ से निकलना होगा। कि उनके मन में इतने प्रश्न उठ चुके थे, उन प्रश्नों को उनको जवाब नहीं मिल रहा था। तो उन प्रश्नों का जवाब प्राप्त करने के लिए उन्होंने क्या किया, अपना घर त्याग कर दिया। और उन प्रश्नों का जब तक उन्हें जवाब नहीं मिला तब तक वो घर प्राप्त त्याग कर दिए। जब घर त्याग कर दिए तो क्या किया उन्होंने, तो रात को वो निकल गए। कड़कड़ाती बारिश हो रही थी, शाम को टाइम था, रात को निकल गए अपना 12 साल का बच्चा राहुल को छोड़कर और पत्नी यशोधरा को छोड़कर वो सन्यास के लिए चले गए। जब वो सन्यास के लिए जाते हैं तो उस समय उनकी अब आयु कितनी हो गई थी, उस समय उनकी आयु हो गई थी कितनी, 29 वर्ष की अवस्था, 29 वर्ष की अवस्था। कितनी अवस्था में ये सन्यास इन्होंने अपना घर त्याग किया, 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने अपना क्या किया, 29 वर्ष की अवस्था में घर क्या किया, 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने अपना घर छोड़ दिया। अब हम जब बौद्ध धर्म को पढ़ते हैं तो बौद्ध धर्म में 3-4 घटनाएं आती हैं। जब गौतम बुद्ध ने घर छोड़ा उस घटना को एक नाम दिया गया, जब गौतम बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति करी तब उस घटना को एक नाम दिया गया, जब गौतम बुद्ध का मृत्यु हो गई तो उस घटना को एक नाम दिया गया। इस प्रकार से बहुत सारी घटनाओं को नाम दिया गया है। तो उन घटनाओं में से एक घटना थी कौन सी, घर त्याग की घटना। इस एक घटना को क्या कहा गया, महापरिनिब्बाण। क्या कहा गया, महापरिनिब्बाण। क्या कहा गया, क्या कहा, सॉरी महापरिनिब्बाण नहीं, महाविनिष्क्रमण। महापरिनिब्बाण जब उनकी मृत्यु हो जाती है उसको कहते हैं, क्या कहेगा, महाविनिष्क्रमण। क्या कहेंगे, महाविनिष्क्रमण। क्या कहेंगे, सॉरी क्या कहेंगे, महाविनिष्क्रमण। महाविनिष्क्रमण हुआ जब इन्होंने अपना घर त्याग कर दिया, इसको क्या कहते हैं, इस घटना को कहा जाता है महाविनिष्क्रमण। तो ये घटना आपको याद रखनी है। याद रखने का मतलब क्या है कि आपको अपने दिमाग में बिठा लेना है कि जब गौतम बुद्ध ने अपना घर त्याग किया तो उस घटना को क्या कहा गया, महाविनिष्क्रमण। घर त्याग की घटना को क्या कहते हैं, महाविनिष्क्रमण कहते हैं। पेपर में प्रश्न कैसे बनता है, पेपर में प्रश्न बनता है कि बताओ कि गौतम बुद्ध ने जब अपना घर त्याग किया तो उस घटना को क्या कहते हैं, महाविनिष्क्रमण, धर्म परिवर्तन चक्र, धर्म परिवर्तन चक्र, या फिर महापरिनिब्बाण, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे महाविनिष्क्रमण पे टिक मार देंगे और आपका प्रश्न सही हो जाएगा। फिर आपके 2 नंबर पक्के एसएससी जीडी में, यूपी पुलिस में भी। तो ये था महाविनिष्क्रमण। 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने अपना घर त्याग कर दिया। ओके, अब हम एक चीज़ और जानते हैं, जिनका पाली भाषा थी, तो बौद्ध धर्म जो था, इनकी जो धर्म था और इनका जो राज्य था, तो उसमें किस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया जाता था। तो भाषा कैसी थी इन लोगों की, भाषा कौन सी थी, पाली। इन लोग कौन सी भाषा प्रयोग करते थे, पाली भाषा का प्रयोग करते थे। और बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ हैं वो किस भाषा में लिखे हुए हैं, पाली भाषा में लिखे हुए हैं। ओके, अब जब ये 29 वर्ष की अवस्था में घर छोड़ देते हैं उसके बाद ये लोग जाते हैं, आगे जाते हैं। ऐसा जी क्या कहेंगे, जब इन्होंने घर त्याग किया उसको बात के महाविनिष्क्रमण, भाषा कौन सी, पाली भाषा। घर त्याग करने के बाद ये 6 वर्षों तक तपस्या के लिए घूमते रहते हैं। कई साधुओं के साथ मिले, कई संतों के साथ मिले। इन्होंने कहा नहीं मैं तपस्या करूँगा, तो ये क्या किया, साधुओं के साथ मिले। तो क्या किया इन्होंने, 6 वर्ष तक इन्होंने तपस्या करी, तक तपस्या।
इन्होंने 6 वर्ष तक इन्होंने तपस्या जो जी तोड़ के तपस्या करी, कुछ खाना पीना नहीं, सब त्याग दिया, पानी बस पी पी के जीवन यापन कर रहे थे। फिर क्या किया, 6 वर्ष तक इन्होंने तपस्या किया। 6 वर्ष इन्होंने तपस्या जो करी है वो कुछ व्यक्ति जो कि उस समय के कुछ गुरु थे उनके साथ करी। जैसे बात करेंगे गुरु कौन थे उस समय, तो गुरु रहे हैं, एक तो रहे हैं कौन, अलार कलाम, और कौन से, और रहेंगे पतंजलि या फिर रामपुत्र। कौन, अलार कलाम और रामपुत्र के साथ इन्होंने तपस्या अपनी शुरुआत करी। पर इन्होंने उस समय इन्हें क्या, ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। जब ये 6 वर्ष तक तपस्या करते हैं, 6 वर्ष तक जब तपस्या करते हैं तो क्या होता है, ज्ञान नहीं मिलता है। जब ज्ञान नहीं मिला तो उन्होंने क्या, अरे मुझे इतना वर्ष हो गया तपस्या करते करते, ज्ञान तो मिली, इनके जो आत्म प्रश्न थे उनको सवाल ही नहीं हो रहा था, उनका आंसर ही नहीं मिल रहे थे। तो उन्होंने क्या, ये क्या बात है, मैं इतनी वर्ष तपस्या कर रहा हूँ और मुझे इसका कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। तो इसको मैं क्लियर करता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ते हैं ना, स्टोरी को आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये बताओ स्टोरी कैसी लग रही है आप लोगों को, समझ में आ रहा ना? समझ में आ रहा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते जाइए, फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। तो क्या हुआ, जब ये एक दिन क्या हुआ, 6 वर्ष तक तपस्या का नहीं आसान मिला, तो इन्होंने क्या किया, एक दिन जाके पेड़ के नीचे बैठ गए। किनसे, पेड़ के, पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए, तपस्या कर रहे थे, आराम से ध्यान मुद्रा में बैठे हुए थे। जब ध्यान मुद्रा में ये बैठे हुए थे तो उस समय ही उनके बगल से कुछ स्त्रियां, मतलब कुछ थोड़ी दूर कुछ स्त्रियां निकल रही थी। वो कुछ स्त्रियां क्या कर रही थी, नगर से लौटती हुई आ रही थी, एक नगर से। तो वहाँ पे क्या हुआ, कुछ स्त्रियां उस नगर से, किसी एक नगर से निकल कर आ रही थी, कहीं जा रही होंगी किसी और नगर में। तो वहाँ से आते आते कुछ स्त्रियां कुछ बोल रही थी। जब उन स्त्रियों ने कुछ बोला तो उनके बोल से गौतम बुद्ध ने कुछ सोचा, कुछ समझा कि उन स्त्रियों ने क्या बोला होता। तो उन स्त्रियों ने क्या बोला था, चलिए वो जानते हैं एक बार। जब बोल रही थी उनमें एक गीत गा रही थी। वो स्त्रियाँ कौन सा गीत गा रही थी, गीत गा रही थी, ढीला छोड़ दो, क्या कह रहे थे, ढीला छोड़ दो किसके तार को, क्या कहते हैं, उन्होंने क्या कहा कि बीड़ा के तार को इतना ढीला मत छोड़ दो कि तार टूट जाए। क्या कहा कि पर इतना ही मत कसो कि बीड़ा के तार टूट जाए। तो इससे दिमाग उनका घूम गया गौतम बुद्ध का, यार उन्होंने इनकी बात इनके कान में चली गई और गौतम बुद्ध की इनकी जो बात थी गौतम बुद्ध को लग गई, उनको इनकी बात समझ आ गई। उस गाने से इनको कुछ चीज़ें मिल गई। तो उस गाने से जब इनको बात समझ में आई, यार मैं तो किसी और रास्ते पर चल रहा था, ये रास्ता बहुत बेटर रहेगा। तो उन्होंने क्या, उन्होंने मध्य मार्ग अपनाया। पहले क्या, खाना पीना त्याग दिया था, तो उन्होंने फिर मध्य मार्ग अपनाया। मध्य मार्ग जब अपनाया तो उन्होंने क्या किया, खाना पाना क्या किया, मध्य मार्ग अपनाया। क्या किया गौतम बुद्ध ने मध्य मार्ग अपनाया, किसके लिए, ज्ञान की प्राप्ति के लिए। जब इन्होंने मध्य मार्ग अपनाया तो खाना पीना भी शुरू कर दिया इन्होंने। तो खाना पीना शुरू कर दिया तो एक दिन क्या हुआ कि एक लड़की थी, बच्ची थी, जो कि आ रही थी, खाना लेके जा रही थी। तो इनके साथ में 4 ब्राह्मण भी थे, वो भी तपस्या कर रहे थे। तो इन्होंने तो तब बोले रखा था कि खाना पीना खाएंगे नहीं। पर वो लड़की जब इनको पास, उन्होंने देखा ध्यान की मुद्रा में, तो इनसे पूछा कि महाराज कुछ खाओगे। तो उस लड़की लेके आई थी खीर, ऐसी कहानी बताई जाती है। तो उन्होंने क्या किया कि वो लेके आई थी खीर। तो उन्होंने क्या कहा कि महाराज खाओगे। तो लड़की ने कहा महाराज खाओगे। तो गौतम बुद्ध ने कहा हाँ गुड़ी बेटा खा लेंगे, लाओ। तो बाकी 4 जो सदस्य थे उन्होंने मना किया कि नहीं, हमने तो मना किया था। तो वो 4 सदस्य क्या हुए, गुस्सा हो गए, उनसे पास से चले गए। पर गौतम बुद्ध ने तो खाना खा लिया। फिर जब गौतम बुद्ध ने खाना खाया उसके कुछ दिन बाद उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तो जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो इससे क्या हुआ, उनको ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी थी। जब वो खाना खा ले तो उससे उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। ज्ञान की प्राप्ति, उनके प्रश्न के उत्तर मिलना चालू हो गए। अब आप कहेंगे कि महाराज ज्ञान क्या होता है, सर ज्ञान क्या होता है। तो ज्ञान वही जो तुम्हारे अंदर प्रश्न उठते हैं उनको उत्तर खुद से मिलना चालू हो जाए और उन लोगों के प्रश्नों का उत्तर तुम देना चालू कर दो। तो ये तुम्हारा आत्मज्ञान हो गया। और बाकी और भी चीज़ें होती है इसके अंदर, वो तो आप लोग जब खुद उस चीज़ का प्रैक्टिकल करोगे तो आप लोग उस चीज़ को समझोगे। ओके, फिर क्या हुआ, इनको क्या हुआ, 35 वर्ष की जब इनकी अवस्था हुई तो 35 वर्ष की अवस्था में क्या हुआ, इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ।
क्या होगा 35 वर्ष की अवस्था में, अवस्था लिख देता ना, 35 वर्ष। क्या हुआ 35 वर्ष की अवस्था में इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्त हुआ, इस ज्ञान प्राप्त की घटना को क्या कहते हैं हम, इधर लिख लेता हूँ मैं, है ना। ज्ञान प्राप्त की जब घटना होती है तो उसको कहते हैं संबोधि। क्या कहते हैं, संबोधि। क्या कहते हैं भैया, संबोधि। ज्ञान प्राप्त की जो घटना होती है क्या क्या कहा गया है, उसको कहा गया है संबोधि, मतलब ज्ञान प्राप्त हो जाना। इस घटना क्या कहा गया है, गौतम बुद्ध की घटना को संबोधि, जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है, ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। ओके, फिर क्या हुआ था, ज्ञान प्राप्त हुआ था, वो कौन से स्थान थी, कौन सी जगह थी, उनके बारे में जान लेते हैं, जगह और स्थान के बारे में। स्थान क्या था, पीपल वृक्ष, जैसे कि मैंने आपको बताया, किस वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे, वृक्ष के, पीपल वृक्ष के नीचे। तो वो स्थान कौन सा था, पीपल वृक्ष था। कौन सी नदी थी, उर्वर, या फिर बोले कौन सी नदी थी, निरंजना नदी। कौन सी नदी थी, निरंजना नदी थी। कहाँ पे हुआ था इनको ज्ञान प्राप्त, उर्वेता। उर्वेता कहाँ पर है भैया, बोध गया। बोध गया कहाँ पर है, बिहार। क्या कहेंगे, उर्वेता बोध गया बिहार में। यहाँ से इन्हें क्या हुआ, ज्ञान की प्राप्ति हुई। जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उस समय कौन क्या हुआ, उस समय हुआ पूर्णिमा का दिन था। क्या था, पूर्णिमा। क्या थी, बैसाख पूर्णिमा। कौन सी थी, बैसाख पूर्णिमा। बैसाख पूर्णिमा। तो उस समय क्या थी भैया, उस समय थी बैसाख पूर्णिमा। तो क्या होता, उस समय बैसाख पूर्णिमा थी क्या, तो आज हम जब जानते हैं तो क्या कहते हैं, गौतम, या फिर बैसाख पूर्णिमा किसके लिए मनाई जाती है, गौतम बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति के समय पे ही मनाई जाती है। तो बैसाख पूर्णिमा का समय था उस समय। अब ये चीज़ें थी गौतम बुद्ध के बारे में कि उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई, सारी चीज़ हो चुकी है अच्छे से। यहाँ तक ये स्टोरी किसी को कोई प्रॉब्लम आई हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बता दीजिए, भैया प्रॉब्लम आई है, समझ में नहीं आया, तो मैं उसका सॉल्यूशन करने की कोशिश करूँगा। ओके, मेरे हिसाब से, मेरी उम्मीद से, मुझे जितना मैंने समझा सकता था मैंने आपको उतनी अच्छे से समझाने की कोशिश करी है। अगर कोई इनसे कोई गलती रह गई है तो प्लीज़ सॉरी, नेक्स्ट टाइम के लिए आप लोग बता दीजिए कौन सी गलती करी है मैंने, तो उसको मैं सुधारने की कोशिश करूँगा ज़रूर। ओके, तो उम्मीद है समझ आया होगा। समझ आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। और अब इसका जो भाग बचा आगे का उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा। मैंने जैसे आपको बोला 3 वीडियो में इसका पूरी वीडियो चैप्टर कवर होने वाले हैं। ओके, तो पहले ही हो चुकी, 2 वीडियो और बनेंगे इसकी। ओके, तो इसमें हम लोग ने कहाँ तक जान लिया, गौतम बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति तक जान लिया। अब जब गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति कर ली है तो उसके बाद गौतम बुद्ध क्या करेंगे, अपने जो ज्ञान प्राप्त किया उनका उपदेश भी देंगे लोगों को। तो उसका उपदेश हम लोग जानेंगे, उनका उपदेश कि उन्होंने कहाँ कहाँ अपने उपदेश दिए, पहला उपदेश कहाँ दिया, दूसरा उपदेश कहाँ दिया, तीसरा उपदेश कहाँ दिया, ज़्यादातर उपदेश कहाँ दिए, कम उपदेश कहाँ दिए, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग आगे वीडियो में जानेंगे, नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।